हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्न विद शशि 07 में। मैं हूं शशिकांत और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट पार्ट प्रकाशिकी, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चंस जो पिछला साल पेपर हुआ था बोर्ड का 2025 सब के सब उस परीक्षा में के सभी सेटों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक है, तो किसी बिंब का जो अवतल दर्पण पहली बात है और प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो इसका मतलब ये लास्ट वाला केस है। अगर आपने सभी केसेस पढ़ा हो तो आपको लास्ट वाला केस याद होगा। लास्ट वाले केस में वस्तु F और P के बीच स्थित होती है। ठीक है, और एक हम F से गुजार देते हैं, दूसरा P से। जब इन दोनों को पीछे लेके जाते हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है जो आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो वस्तु होनी चाहिए इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है और दर्पण तथा लेंस संभवता है। देखो, अगर कोई भी लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है तो वो उत्तल होगा, अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो वो अवतल होगा। ठीक है, तो ये दोनों अवतल ही हैं, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है तो दोनों अवतल होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखो यार, छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो हमें उत्तल लेंस ही चाहिए, अवतल लेंस तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो ऑप्शन आपका बी और डी ऐसे ही गलत हो गया, अवतल लेंस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमें छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो हम ये देखेंगे कि अपनी फोकस दूरी थोड़ा बड़ी ही हो तो ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा दूरी अगर बढ़ जाएगी तो जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनने लगेगा, तो ये कन्वीनियंट नहीं है। तो सबसे सही ऑप्शन इसका है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग है। तो ये तो सबको पता होगा, मानव नेत्र रेटिना पे प्रतिबिंब बनाते हैं जिसको हम हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है। तो जो सबसे अधिक विक्षेपण होगा ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले फर्स्ट वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा विक्षेपण आपका होता है जो है बैगनी रंग का। ठीक है, और सबसे कम होता है आपका रेड कलर का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो सबसे अधिक विक्षेपण होगा बैगनी रंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त जब भी होता है तो जो आसमान का कलर क्या हो जाता है, श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ या कृष्णाभ। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी वाले वर्ड्स हैं। श्वेताभ मतलब होता है सफ़ेद, रक्ताभ मतलब रक्त के जैसा लाल, या नीला तो बिल्कुल नहीं होता है, कृष्ण मतलब काला, काला भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रक्ताभ। ठीक है, आसमान जो है रक्त के जैसा लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती हैं। देखो यार, अगर हम किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजारें, ठीक है, वक्रता केंद्र से अगर जो किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से ही गुजरती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, सीधा बनना है, आभासी बनना है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, ये केवल संभव है अवतल लेंस में। ठीक है, उत्तल लेंस में ये संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अवतल लेंस में। देखो यार, आभासी अगर उत्तल में बनेगा तो वस्तु से बड़ा बन जाएगा, ठीक है, छोटा नहीं बनेगा। अगर आभासी भी बन रहा है और छोटा भी बन रहा है तो वो अवतल दर्पण, वो तो अवतल लेंस है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का ही है तो बिंब रखा है। अवतल दर्पण द्वारा जो बिंब मतलब वस्तु होती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और वस्तु के आकार का ही बन रहा है। तो ये केस आपको याद होगा कि यदि वस्तु
सी पर रखी हो, यानी वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो इस केस में प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तथा वस्तु के आकार का ही बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, तो इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। पार्श्व मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जैसे ये बीकर है, इसमें एक नींबू डाल दिया गया है, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, ये स्थिति जो है ये पार्श्व स्थिति है, और ये ऊपर से देखेंगे तो ये ऊर्ध्वाधर स्थिति है। तो जब हम यहाँ से पार्श्व से देखेंगे तो इसका आकार थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसके लिए उत्तरदायी घटना है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपवर्तन के कारण ही वह नींबू आकार में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का परास होता है, तो जो सामान्य या स्वस्थ नेत्र है वो मिनिमम देख लेता है आपका 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम वो देख लेता है अनंत तक। ठीक है, तो इसकी रेंज हो जाएगी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है, प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो लेंस से बिंब की दूरी होगी। तो देखो यार, हमें पता है f की वैल्यू माइनस, देखो अवतल लेंस है तो f की वैल्यू माइनस में होगी, -20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है, तो u जो v है, v भी कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमें u निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे 1/-20, यहाँ पे v 1/-30, और इधर हो जाएगा 1/u। उसको जब हम इस साइड भेजेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/20 और माइनस प्लस 1/30। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे एलसीएम आपका आ जाएगा 60। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -3 और +2 विच इज -1, तो 60। इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। देखो यार, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है, डी डायोप्टर एक तो होती है, लेकिन डायोप्टर अपने ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब P बराबर होता है 1/f, f फोकस दूरी है मीटर में। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में रहता तो 100/f होता, तो इसकी हम जो यूनिट लिख सकते हैं कि प्रति मीटर, क्योंकि मीटर नीचे है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। तो ये वाला जो केस है कि जो प्रतिबिंब आभासी भी बने, सीधा भी बने और वस्तु से बड़ा भी बने, ये केवल और केवल पॉसिबल है उत्तल आपका इसमें अवतल दर्पण में। लेंस रहता तो उत्तल लेंस हो जाता, दर्पण रहता तो अवतल दर्पण में। वही लास्ट वाला केस इसमें भी है, जब वस्तु f और p के बीच में स्थित होता है। तो ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनेगा। अगर लेंस रहता तब क्या हो जाता, तब वो उत्तल लेंस हो जाता। ठीक है, दर्पण है तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और वायु में प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। देखो फार्मूला क्या है, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही तो v1/v2 इज इक्वल टू 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसमें प्रकाश की चाल है 3×10⁸ और v2 हमें निकालना है, और ये 1.5 है, इसको इधर भेजेंगे तो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3×10⁸ और 1.5 काटेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है, छड़ का प्रतिबिंब है। अब देखो लेंस कौन सा है, लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के फोकस यानी f और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक पतली सीधी छड़ स्थित है। तो इस वाले केस में क्या होगा, एक तो हम निकाल देंगे जो f से चला जाएगा, ठीक है,
एक आप सी से ले जाइए, आगे तो ये मिलेंगे नहीं, ये पीछे ले जाने पर मिलेंगे यहाँ पे कहीं पे। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सीधे सीधे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डबल होता है और क्या, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। यार देखो, विचलन कोण होता कहाँ है, विचलन कोण ये होता है जो आपकी आपतित किरण आ रही है ये वाली, और आपकी जो निर्गत किरण है ये वाली, ये होगा विचलन कोण। लेकिन यहाँ पे तो इसकी वैल्यू दी नहीं गई है। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखेंगे, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो डेल्टा एंगल बना है ये इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर के बीच बना हुआ है। इन दोनों की लाइन के जो लंबवत रेखाएं हैं उनके बीच बना जो एंगल डेल्टा है। तो एक थ्योरम होती है कि अगर दो रेखाओं के, दो लाइनों के बीच का एंगल कुछ थीटा है, ठीक है, तो उनके परपेंडिकुलर लाइनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये दो लाइन हमने बना दी, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन बना दी है और इसके परपेंडिकुलर लाइन भी बना दी है, इन दोनों के, इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो ये डेल्टा है, तो आपकी ये भी कितना होगा, डेल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। देखो, दर्पण है और प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है, ये तो केवल पॉसिबल है आपका उत्तल दर्पण में, क्योंकि अच्छा उत्तल दर्पण भी है और समतल दर्पण भी ऑप्शन में है क्या, हाँ तो उसमें भी है। तो आपका जो समतल दर्पण जो है आपका, जो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वही अपना समतल दर्पण होता है, उसमें भी तो प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, उत्तल में भी सीधा बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों दर्पण में, ठीक है। अवतल में नहीं बनता, ठीक है। उत्तल और अवतल में से केवल उत्तल में आपका सीधा बनता है, जो है हमेशा, सदैव की बात किया है। अवतल में भी सदैव नहीं बनता है, एक केस में अवतल में भी सीधा बनता है, वो लास्ट वाला जो केस है उसमें अवतल में भी सीधा बनता है, लेकिन सदैव अगर कहे तो सदैव समतल और उत्तल इन दोनों में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस f तथा 2f के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, उत्तल लेंस के, जो उत्तल लेंस आपका है, वस्तु रखी है f, 2f और f के बीच में कहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है f और 2f के बीच में अगर है तो ये वाला केस है। इस वाले केस में क्या होता है कि वस्तु हमेशा, अगर आपको सारे केसेस याद हो तो वस्तु बनती है 2f और इनफाइनाइट, 2f डैश और इनफाइनाइट के बीच में बनती है। अगर आपको ये केस याद हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, पहली बात तो उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वास्तविक, बड़ा, उल्टा, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आगे और भी हमने प्रकाशिकी का पढ़ा। इसके बाद हम लोग अब इसका जो सेकेंड पार्ट है विद्युत, उसका, उससे भी रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लाने वाले हैं। तो इसके लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।